my dear students, good afternoon. And the remaining topic about electric field, I am talking electric field lines. What is electric field line? अगर आपके पास चार्ज है तो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं. जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उससे बाहर की तरफ निकलेंगी लाइंस, और नेगेटिव है तो नेगेटिव के पास जाएंगी. तो पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव टूवर्ड्स. बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है कि चार्ज के सराउंडिंग हाइपोथेटिकल लाइन at any point on the line, if we draw a tangent, it will give the direction of electric field intensity. Let me tell you, this is electric lines of force which is in the surrounding of a charge, whether it is positive or negative. I am taking a 2 points P and Q. At P point, this is the tangent. It will give the direction of the electric field intensity at point P. EP, electric field intensity at P point. And this tangent, यहाँ पे tangent की डायरेक्शन चेंज होगी. अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, आप एक कोई पॉइंट और ले लेंगे, तो यहाँ पे अगर आप tangent ड्रा करते हैं लाइक दिस, तो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो सिंपल. अभी बता चुका हूँ, अगर Q ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड फील्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड फील्ड. इफ यू हैव टू चार्जेस प्लस एंड माइनस, तो प्लस से ये स्टार्ट आएंगी ऐसे और माइनस की तरफ आएंगी. दिस वी कैन से ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे. आप अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली. दिस इज आई वांट टू से you have two charges Q1 and Q2. I am taking here both positive. और मान लो दोनों चार्ज इक्वल है, तो यहाँ से पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है इसकी, तो रिपेल हो रही हैं लाइंस, रिपेल हो रही हैं. अगर यही ये होती तो कॉन्ट्रैक्ट होती, तो इनका एक न्यूट्रल पॉइंट होगा. सपोज करो यहाँ कोई कोई तीसरा चार्ज रख दो, तो ये क्या करेगा, इस थर्ड चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो ये चार्ज यहाँ पे ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा. तो दिस पॉइंट सेड टू बी न्यूट्रल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. इसका और इसका इफेक्ट जो है नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को. और अगर ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये चार्ज हैवी है, तो न्यूट्रल पॉइंट, अगर आप न्यूट्रल पॉइंट फाइंड, यहाँ तो सेंटर में मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट. अगर आपका चार्जेस अनलाइक हो, सॉरी लाइक हो, और इनका न्यूट्रल फाइंड आउट करना हो, तो जो हैवी चार्ज है उससे दूर मिलेगा. लेट मी दिस इज 10 कूलम चार्ज, दिस इज 5 कूलम चार्ज, और आपने इन दोनों के बीच में कोई थर्ड चार्ज रख दिया, तो ये 5 कूलम के क्लोज रखना पड़ेगा. तो 5 कूलम क्या करेगा, क्लोज रखोगे इधर फोर्स लगाएगा, इस 10 कूलम से डिस्टेंस दूर होगा, तब जाके वो पॉइंट जो है नलीफाई होगा, इनका इफेक्ट नील आएगा. क्योंकि इससे दूर होना चाहिए, हैवी चार्ज है, ये लाइट चार्ज है, इसके क्लोज होना चाहिए, तभी ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा. इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वल कब हो सकता है, जब उसकी पोजीशन क्या हो, इसके तो क्लोज लाई करे, क्योंकि ये लाइट चार्ज है, जितना क्लोज होगा उतना हैवी फोर्स लगाएगा ये. और क्योंकि ये हैवी है तो ऑटोमेटिक इससे ज़्यादा फोर्स लगाना है, लेकिन फोर्स हमें इसको कम करना, तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सो दैट उनका फोर्स इक्वल हो जाए. तो एक पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट. अगर फाइंड आउट करना हो, ये बोथ आर लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना, तो इनके बीच में आएगा, बीच में. सेंटर में नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इक्वल हो तो सेंटर में आएगा. अगर आपके लाइक चार्जेस है, वेदर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, देन द न्यूट्रल पॉइंट्स कम इन बिटवीन देम एंड इट विल लाई क्लोज टू द लाइटर. वो क्लोज, लाइटर जो हल्का होगा उसके क्लोज आएगा न्यूट्रल पॉइंट. आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइट के क्लोज रखोगे तो उसका फोर्स हैवी होगा, उसका वीक हो जाएगा. दोनों का फोर्स तब इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये हैवी चार्ज है. और अगर दोनों ही चार्जेस अनलाइक हो जाएं, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेट मी ये 5 कूलम का है प्लस का, ये माइनस का 2 कूलम है, आपको अंदर कोई तीसरा चार्ज रखना हो, जैसे पॉजिटिव रखना, तो क्या होगा,
बीच में पॉजिटिव रखा तो नेगेटिव की तरफ रिपेल करेगा, ये भी उसको रिपेल करेगा, इसकी तरफ भी चला गया। न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं आ सकता है। आपको बीच में नेगेटिव रख दिया तो क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, इस पॉजिटिव की तरफ खींचेगा, और ये नेगेटिव क्या है, रिपेल करेगा, इधर ही चला जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट तो नहीं हुआ। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे दोनों का फोर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर अनलाइक चार्जेस हो, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, फर्स्ट इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं हो सकता है, आउटसाइड आउटसाइड में मिलेगा। तो आउटसाइड मिलेगा तो किसके क्लोज होगा, लाइटर के क्लोज होगा। सपोज करो ये 10 कूलम है प्लस का, ये माइनस का 5 कूलम है। आपको न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है तो तीसरा चार्ज कोई रखो, यहाँ पे रख दिया है आपने, तो क्या होगा, सपोज करो 2 कूलम है, तो ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। 2 कूलम है प्लस का, ये माइनस का अपनी तरफ खींचेगा, नजदीक है इसके, क्योंकि ये लाइट है। ये क्या है, हैवी 10 कूलम का है, तो ये क्या करेगा, ये प्लस का, वो भी प्लस का, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, इसका फोर्स तो उधर लगेगा, इसका इस तरफ, तो कैंसिल आउट हो गया। और उसी सेम चार्ज को आप यहाँ रखेंगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 कूलम इधर रख दिया, तो ये प्लस का 10 क्या करेगा, उसको रिपेल ही कर देगा दूर, ये अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये लाइट है। तो ऑलवेज जब अनलाइक चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो बीच में नहीं होता न्यूट्रल पॉइंट, आउटसाइड होता है, क्लोज होता है लाइटर के, हल्के कम चार्ज होगा उसके क्लोज होगा। तो दिस इज हाउ व्हेन यू फाइंड न्यूमेरिकल्स we will try, then you can see there what I am talking. Now properties क्या हैं, पहले ही बता दिया, begins from on positive and ends to negative electric lines of force की। अच्छा, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और उस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो डायरेक्शन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो सिंपल। एंड टू लाइन्स ऑफ फोर्स कांट क्रॉस इधर, जैसे एक लाइन ऑफ फोर्स होगी एक ये होगी, तो दोनों क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे, दिस विल द डायरेक्शन, यहाँ करोगे तो ये डायरेक्शन। तो एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक इधर एक इधर, विच इज नॉट पॉसिबल। एट अ सिंगल पॉइंट देयर विल बी ए वन डायरेक्शन। एंड डेंसिटी, अगर आपकी लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रॉन्ग है, लेट मी दिस फिंगर आर वेरी क्लोज, ये फिंगर्स बहुत पास पास आ गई, ये लाइन, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहाँ पे, और फिंगर्स, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी तो फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आई वांट टू से, ये देखिए आप, ये एक लाइंस ऑफ फोर्स, दूसरी तीसरी, ना तो इनमें गैप सेम है ना डायरेक्शन सेम है, तो नाइदर मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन सेम। यहाँ पे देखें आप, इनका गैप भी सेम है, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है तो इनकी स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और डायरेक्शन तो है ही। यहाँ पे आ जाए आप, यहाँ पे इनका गैप कम है, यहाँ गैप बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो फिक्स नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे आ जाए, गैप सेम है लाइंस के बीच में, तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंजेस। At every point direction, at this point direction is this, at this point direction is this, at this point direction is this, magnitude is same but direction is not। तो आप ऐसा फाइंड आउट। और एक चीज और है, जैसे मैग्नेट के बारे में बता दूं, नॉर्थ और साउथ पोल एक ही पॉइंट पे हो सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी नेगेटिव पे आएंगी। चार्ज सिंगल एग्जिस्ट करता है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा तो पॉजिटिव से, ऐसा नहीं है वो घूम के वहीं आ जाए, वो तो तभी आ सकती है जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह में है, पॉजिटिव से चली नेगेटिव पे, क्लोज लूप, दिस इज क्लोज लूप, यू कैन से क्लोज हो गया। लेकिन ये नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस कैन पॉसिबल इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली, यू अंडरस्टैंड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉसिबल नहीं है क्लोज लूप बनाने। कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, अगर आपके पास कंडक्टिंग बॉडी है, मेटल है, उसमें से पास नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलवेज चार्ज स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बाहर रहेगा अंदर नहीं रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स can't enter, can't pass through conductor but can pass through नॉन कंडक्टिंग मींस डाइलेक्ट्रिक, अगर कोई है तो उसमें से पास कर जाएंगे। दिस इज आई वांट टू से, ये आपका एक कंडक्टर का मैंने एक सरफेस ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली जो है आउटवर्ड है इस पॉजिटिव से, ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, ये ऐसे नहीं होगी, ये दिस इज रॉन्ग। या तो पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो अवे, तो नॉर्मली ऐसे ये मेरी सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ
हाउ से अगर पॉजिटिव चार्ज है इस पे और ये कंडक्टर हो पॉजिटिव, ऐसे नहीं हो सकता ये एंगल 90 नहीं हुआ, नॉर्मल नहीं हुआ। और अगर ये नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट एंगल 90 इसके ऊपर ऐसे ही normally, not like this. This I want to say. This is all about the properties and what is electric lines of force and how you can find